रात के ठीक 12 बज रहे थे जब पूरा गांव नींद में डूबा था। एक लड़की अकेली सड़क पर चली जा रही थी। अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। जब भी कोई इस सुनसान सड़क का नाम लेता है, गांव वालों की आंखों में डर की एक परछाई तैर जाती है। भूतिया घाटी रोड, जो कभी एक सुंदर पेड़ों से ढकी घाटी थी, अब एक खौफनाक दहशत का नाम बन चुकी है। शहर से आए 4 दोस्त, राहुल, आर्या, ईशान और मानसी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से गांव नरकपुर पहुंचे थे। उन्होंने गांव के लोगों से उस खतरनाक सड़क के बारे में सुना, पर उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर हंसकर टाल दिया। एक सड़क कैसे डरावनी हो सकती है, ये सब बकवास है, राहुल ने कहा, कैमरा कंधे पर टांगे। गांव की बूढ़ी अम्मा ने एक बात कही जो सबके दिमाग में गूंजती रही, वो सड़क खून मांगती है और जब तक उसे उसका हिस्सा नहीं मिलता वो चैन से नहीं बैठती। अगली रात वो सभी भूतिया घाटी रोड पर पहुंचे। जैसे ही कार ने उस सड़क पर कदम रखा, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। कोहरे की एक घनी चादर चारों ओर फैल गई। हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। हमें रोकना चाहिए, ईशान ने कहा। राहुल ने मना किया, ये गांव वालों की चाल होगी हमें डराने की। लेकिन जैसे ही कार उस औरत के पास पहुंची, वो अचानक हवा में गायब हो गई। मानसी ने चीखते हुए कहा, उसके पैर उल्टे थे, वो इंसान नहीं थी। सड़क पर चलते चलते उनकी कार बंद हो गई। बाहर उतरने पर उन्हें जमीन पर खून के धब्बे दिखे, ताज़ा खून, बिल्कुल गाढ़ा लाल। और तभी झाड़ियों से आई एक फुसफुसाती आवाज़, तुम में से एक को यहाँ रुकना होगा। अचानक ईशान गायब हो गया। चीख सुनाई दी, लेकिन आवाज़ की दिशा पकड़ना नामुमकिन था। कैमरा जो उसके पास था ज़मीन पर टूटा पड़ा था। रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिखा एक काली परछाई ईशान को घसीटते हुए झाड़ियों में ले जा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। भागते हुए बाकी 3 एक पुराने वीरान मकान में घुसे। वहाँ एक पुराना अखबार पड़ा था, 2011, 4 युवकों की रहस्यमयी मौत, एक लड़की की आत्मा का संदेह। उनके चेहरे पीले पड़ गए। आर्या धीरे से बोली, ये चारों तो हमारी तरह डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। मानसी की आंखों में आंसू थे। क्या हम भी वही सब दोहरा रहे हैं? और तभी उन्हें वो दिखा। एक दीवार पर लिखा था खून से, हर दशक में 3 लौटते हैं, एक यही रह जाता है। उन्हें पता चला कि वो लड़की जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है, आर्या की जुड़वा बहन थी, जिसे बचपन में इसी रोड पर रहस्यमयी ढंग से मार दिया गया था। आर्या को खुद याद नहीं था, क्योंकि बचपन की उस ट्रॉमा से उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। अब आत्मा अपनी बहन को वापस चाहते थे। वो आर्या को ले जाएगी, राहुल बोला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्या धीरे धीरे आत्मा की तरह बदलती गई। उसकी आंखें खाली, शरीर बेजान, और वो बस मुस्कुराई। अब मेरी जगह पूरी हो गई है।
सुबह के अखबार में एक खबर थी, 3 पर्यटक मिले बेसुध, एक लड़की का कोई सुराग नहीं। गांव वालों ने कहा अब वो सड़क फिर से शांत है, कुछ सालों के लिए। लेकिन आखिरी दृश्य में जब राहुल अपने कैमरे में बैठा वीडियो चेक कर रहा था, कैमरे की आखिरी फुटेज में उसने देखा उसके पीछे आर्या खड़ी थी। वही सफेद आंखें, वही भयानक मुस्कान। सड़क फिर शांत है, पर अगला दशक कब आएगा कोई नहीं जानता। और अगली बार कौन वो एक बनेगा शायद कोई नहीं जानता। वो दशक अब बदल चुका है, लेकिन भूतिया घाटी रोड की भूख कभी शांत नहीं होती। इस बार कहानी की शुरुआत उस काली परछाई की असली पहचान से होगी। राहुल अब एक मानसिक अस्पताल में था, दिन रात बड़बड़ाता, वो लौट आई है, वो यही है। डॉक्टरों ने उसका रिकॉर्डिंग फुटेज देखा, लेकिन हर बार आर्या की परछाई वहां से गायब हो जाती। क्या ये उसके दिमाग का वहम है या कुछ ऐसा जो कैमरा नहीं देख सकता? डॉक्टरों में बहस छिड़ी रही। उसी अस्पताल की एक नर्स नीरा जब रात में ड्यूटी पर थे, राहुल के कमरे से तेज हंसी सुनाई दी। आर्या की। अगली सुबह नीरा लापता थे। एक पुरानी फटी हुई डायरी गांव के पुरातन मंदिर के नीचे से मिली। ये डायरी किसी शशिकला नाम की लड़की की थी। मुझे इस घाटी से प्यार है, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ कुछ बुरा है। एक राक्षसी परंपरा, हर 10 साल में एक बलि। शशिकला एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन गांव के तांत्रिकों ने उसे चुड़ैल करार दिया क्योंकि वो पूछती थी सही सवाल। एक रात उसे इसी घाटी की सड़क पर जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसकी आंखों से एक वादा झलक रहा था, मैं लौटूंगी और हर दशक में किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। अब साल है 2025 और एक यूट्यूब चैनल के 4 ब्लॉगर नील, सिया, जतिन और जोया ने मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया की सीरीज शुरू कर दी है। उनकी अगली लोकेशन भूतिया घाटी रोड, द कर्स दैट नेवर एंड्स। गांव वालों ने मना किया, पुलिस ने चेतावनी दी, पर उनका उत्साह कंटेंट से बड़ा था। भूत वूत कुछ नहीं होते, व्यूज होते हैं, जतिन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने घाटी की सड़क पर पैर रखा, कैमरा स्क्रीन फ्रीज हो गया और पीछे से वही आवाज आई, तुम 4 हो लेकिन लौटोगे 3। पहली रात ही सिया की नींद में आर्या आई, सफेद आंखें, वही मुस्कान। मुझे अपना एक चाहिए, कौन देगा? अगली सुबह सिया की आवाज बदल चुके थे। उसने कहा, हमारा काम शुरू हो चुका है। कैमरे के रिकॉर्डिंग से नील को पता चला कि सिया अब वो नहीं रही, वो शशिकला की आत्मा का नया शरीर बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझो मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ। और अगर कभी गलती से भी कालवन की ओर जाना पड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना, किसी भी कीमत पर नहीं। ये आखिरी लाइनें उस चिट्ठी की जो सूरज को उसके लापता बड़े भाई अर्जुन के कमरे से मिले थे। चिट्ठी पुरानी थी, लेकिन अक्षर आज भी जैसे ताज़ा खून से लिखे गए हों। सूरज को याद था जब अर्जुन गया था
तब उसने कहा था, मैं जंगल की सच्चाई जानकर लौटूंगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। कालवन एक ऐसा जंगल जो नक्शों में नहीं मिलता। गांव वाले उसे शापित कहते हैं। कहा जाता है कि सूरज ढलते ही वहां पेड़ों की छाया सांसें लेने लगती है। पत्तों की सरसराहट नहीं, वहां रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। सूरज को यकीन नहीं था, पर भाई की चिट्ठी ने उसे उस जंगल की ओर खींचा। जैसे ही सूरज जंगल के मुहाने पर पहुंचा, घड़ी ने रात के 12 बजाए। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि कुछ भारी और भीगा हुआ था, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, पीछे से दरख्तों की जड़ें खुद ब खुद हिलने लगी। पेड़ों की छाल पर चेहरों जैसी आकृतियां उभर आईं और जंगल का अंधकार उसके भीतर उतरने लगा। जंगल में चलते चलते सूरज को कुछ अजीब दिखा। एक लाल रंग का झूला पेड़ की डाल से लटकता हुआ, उस पर एक बैठी छोटी सी बच्ची जो बिना हिले डुले उसे घूर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने कांपती आवाज में पूछा। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। अगले ही पल वो गायब हो गई और फिर हर दिशा में उसी बच्ची की हंसी गूंजने लगी। पीछे, बाईं ओर, ऊपर पेड़ से, नीचे जमीन से। सूरज को लगा वो पागल हो जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एक वीरान झोपड़ी दिखी। छत टपक रहे थे, लेकिन अंदर से रोशनी आ रहे थे। अंदर घुसते ही उसे अर्जुन की डायरी मिली और कुछ पन्नों पर अजीब आकृतियां, जैसे किसी ने नाखून से खरोच कर बनाया हो। मैंने उस बच्ची को देखा, वो अकेली नहीं, पूरा जंगल उसका गुलाम है, और अब मैं भी। पन्ने यहीं फटे हुए थे। उसी पल सूरज के पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम यहां से लौट नहीं सकते। सूरज ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब रास्ता वहां था ही नहीं। हर दिशा घनी झाड़ियों और घूमते हुए पेड़ों से घिरे थे, जैसे जंगल खुद को बदल रहा हो। वो दौड़ता रहा और अचानक उसने एक शीशा देखा, एक बड़ा काला शीशा जो जंगल के बीच अकेला खड़ा था। उसने झांका और वहां अपना चेहरा नहीं, अर्जुन का चेहरा दिखा। भाई, सूरज चिल्लाया। दर्पण में अर्जुन ने आंखें उठाई, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा खाल की तरह खिंचा हुआ, और उसने कहा, मैं ही जंगल हूं और अब तुम भी हो। सूरज की चीख गूंज उठी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। झाड़ियों से अनगिनत हाथ निकले, उसके पैरों को पकड़ लिया और एक गड्ढे में खींचने लगे। वो जंगल नहीं था, वो एक पुराना बलिदान स्थल था, जहां हर 100 साल में एक भाई को अपने भाई को चढ़ाना होता था, वरना जंगल गांव के हर बच्चे को निगल जाता। और अर्जुन, उसने खुद को बचाने के लिए सूरज को चुना था। माफ कर छोटे, यही एक रास्ता था। अंत। अब अगला कौन? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई गांव वाला रात को झील के पास से गुजरता है, तो वो एक बच्ची को झूले पर हंसते हुए देखता है, और झूले के नीचे की मिट्टी से कभी कभी 2 हाथ बाहर आते हैं,
जैसे कोई वापस आना चाहता हो, लेकिन डर कभी लौट कर नहीं आता। वो वहीं रहता है, इंतज़ार करता है अगले भाई का, क्योंकि असली डर वही शुरू होता है जब कोई कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। जो प्यास कभी बुझती नहीं, वो सिर्फ पानी की नहीं होती। बारिश की रात थी, बादल गरज रहे थे, जैसे आसमान भी किसी अज्ञात डर से कांप रहा हो। जंगल के किनारे बसे भैरवपुर गांव में बिजली नहीं थे और हर घर के दरवाजे मजबूती से बंद थे। लोग कहते थे जब जब बारिश की बूंदें छत पर जोर से गिरे और हवा की सरसराहट सीने में डर बनकर समा जाए, तब एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, धीरे धीरे पास आती, जैसे कोई अपनी प्यास बुझाने चल रही हो। भैरवपुर का वो पुराना कुआं अब सूखा पड़ा था। गांव के बच्चे भी उसके पास जाने से डरते थे। कहते हैं कोई अंदर से पानी दो की करहा भरी आवाज में बड़बड़ाता है। एक दिन शहर से आए 2 रिसर्च स्कॉलर नील और श्रेया गांव के इस रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए। गांव वालों ने उन्हें रोका, खासकर उस कुएं की तरफ जाने से, लेकिन नील को रोमांच चाहिए था और श्रेया को सच्चाई। रात के 2 बजे दोनों कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचे। अजीब सी ठंड थी, हवा रुकी हुई थी और आसपास के चुप्पे कानों में चुभ रहे थे। श्रेया ने जैसे ही कुएं में झांका, अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखी, लेकिन नील ने देखा कुएं में कुछ नहीं था। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति कालीराम बाबा ने बताया, 100 साल पहले इस कुएं में एक औरत रहती थी, चंपा। रूप की रानी थी वो, लेकिन उसके पति ने उसे दहेज के लिए जला दिया। वो भागी, जलती हुई और सीधे इस कुएं में कूद गई, लेकिन मरने से पहले उसकी प्यास सिर्फ पानी की नहीं, बदले की थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इसी कुएं में है और वो लड़की की तलाश में है जो उसके जैसे दिखती हो, ताकि उसमें समा सके और फिर दुनिया से बदला ले सके। नील और श्रेया ने इसे लोक कथा समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उस रात श्रेया के बाल अपने आप खुले, उसके हाथ में छाले उभर आए और आंखों से खून टपकने लगा। वो बड़बड़ा रही थे, पानी दो, पानी दो, नहीं तो तुम सब जल जाओगे। श्रेया धीरे धीरे बदलने लगी, उसकी आवाज़ भारी और पुरुषों जैसी हो गई। वो रात को अकेले जंगल की तरफ जाती और सुबह लौटती, भीगी हुई, जैसे कहीं गहरे पानी में डूबी हो। नील को शक हुआ, उसने कैमरा छुपाकर उसके कमरे में लगा दिया। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी, उसका खून जम गया। वीडियो में आधी रात को श्रेया का चेहरा अचानक बदल गया था। बिल्कुल झुलसी हुई चमड़ी, लाल आंखें और एक लंबी जीभ जो जमीन तक लटक रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे, मेरा बदला अब भी अधूरा है, मैं प्यासी हूँ, मुझे और चाहिए। नील गांव छोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन श्रेया ने मना किया। रात को वो गायब हो गई। अगले दिन गांव की 3 महिलाएं कुएं में मरी पाई गईं। सभी के गले सूखे, जैसे किसी ने अंदर का पानी चूस लिया हो। गांव में हाहाकार मच गया। कालीराम बाबा ने कहा,
अब उसकी प्यास बढ़ रही है। वो अब इंसान नहीं रही, वो अब अमर तृष्णा बन गई है, वो जिसे मरने के बाद भी प्यास है। नील ने आखिरी बार श्रेया को ढूंढने की ठानी। वो अकेले जंगल में गया। नील ने श्रेया को उस रात उस सूखे कुएं के पास पाया। वो जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह से चंपा का बन चुका था। तुम्हें क्या चाहिए? नील ने कांपती आवाज में पूछा। तू आखिरी है, उसकी आवाज गूंजी। अब मैं पूरी हो जाऊंगी। और तभी श्रृंखला की तरह जमीन कांपी, कुआं फटा और अंदर से पानी नहीं, खून उबाल की तरह फूट पड़ा। एक डरावनी चीख के साथ श्रेया की तह हवा में पिघलने लगी। नील ने देखा उसकी आंखें अब भी रो रहे थे, लेकिन ना आंसू गिर रहे थे ना पानी। अगली सुबह श्रेया गायब थी। नील पागल हो चुका था और अब हर लड़की को देखता और चिल्लाता, वो उसमें है, भरोसा मत करो, उसकी प्यास अभी भी बाकी है। भैरवपुर अब एक वीरान गांव है, पर हर साल उसी तारीख को बारिश की रात में किसी लड़की की कराह सुनाई देती है। पानी दो, वरना तुम जल कर जाओगे। क्या तुमने आज रात पानी पिया? क्योंकि शायद वो तुम्हारे पास है, प्यासे चेहरे के साथ, और अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।